के दो सवाल इससे निकलते हैं, एक एक कर चलते हैं। एक तो हिंदुओं को बांट रखे हैं। मैं क्विक रिएक्शन इस पर राकेश त्रिपाठी जी से लेना चाहूंगी और फिर मैं आदि शंकराचार्य जी की उस बात पर आऊंगी, उस नाराजगी पर भी आऊंगी। राकेश जी। देखिए मानी जी, एक लोकोक्ति है, उगलत बने न लीलत केरी, भयगत साप छछूंदर केरी। आज विपक्ष पर यह बिल्कुल ठीक बैठ रही है। सच यह है कि विपक्ष नहीं तय कर पा रहा है कि हम प्रभु राम के मलला के कार्यक्रम में जाएं कि ना जाएं। क्यों नहीं जाएं? नहीं जाएंगे तो वो जो लंबे समय तक हमारा जो मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा है वो ठीक बैठेगा। और जाने के लिए क्यों मन ललच रहा है? क्योंकि पहली बार महसूस हो रहा है कि हिंदू चेतना इस देश में जागृत होती हुई दिख रही है। पहली बार हिंदू इनको वोट बैंक के रूप में जागृत होते हुए दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिल जाएगा। ये इनको आंशिक तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी महसूस हुआ था, जब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए थे कि 2019 के पहले इसका फैसला मत दीजिएगा वरना कहीं भाजपा को उसका लाभ न मिल जाए। ऐसे लोगों के लिए लेकर के समस्या हो रही है। जो सवाल पूछ रहे थे अखिल जी, ये राजनीतिक कार्यक्रम है या धार्मिक कार्यक्रम है? हाँ। ये कार्यक्रम विशुद्ध रूप से धार्मिक है। और आदि शंकराचार्य जी की नाराजगी पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आपको पीएम से ही अगर करवा, हाँ, तो फिर हम वहां ताली बजाने तो नहीं जाऊंगा मैं, उन्होंने ये कहा है। हमारा प्रश्न भी है जी, आ रही हूँ। बहुत आदर पूर्वक शंकराचार्य हिंदू धर्म के लिए, सनातनियों के लिए निश्चित तौर पर बहुत आदर और श्रद्धा के केंद्र होते हैं। किसी शंकराचार्य ने कर कोई बयान किया है तो मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी व्यक्त नहीं करूंगा। उन्होंने जो कहा है हम उसका बहुत आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए उत्सव जैसा है, महोत्सव जैसा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म हुई है। आपका राम में विश्वास नहीं है, आप मत आइए, लेकिन कम से कम अपमानित मत करिए। जैसे मेरा अल्लाह में विश्वास नहीं है, मैं खुदा में यकीन नहीं करता हूं, लेकिन मैं उनका कार्टून नहीं बना सकता, मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। और कोई अगर कार्टून बनाता है तो मैं उसकी आलोचना भी करता हूं कि किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि केवल मुसलमानों को साधने के लिए अगर अशोक चौधरी ये कहते हैं कि मुगल बहुत बेहतर थे, तो ये बात ध्यान रखें कि मुगल इस देश के मुसलमानों के पूर्वज नहीं है। आज के मुसलमान उनके वंशज नहीं है। मुगल आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, इस देश को लूटने के लिए आए थे। इसलिए जो नई नई थ्योरी गढ़ने का प्रयास हो रहा है ना, हिंदुओं के भीतर जाति के आधार पर विभाजन करना। अरे आप साकार ब्रह्म के उपासक हो, निराकार ब्रह्म के उपासक हो, आप शैव हो, आप वैष्णव हो, आपकी सबकी आस्था का सम्मान। आप प्रभु राम को सम्मान देने के लिए आना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो, आपकी इच्छा। नहीं करना चाहते हो मत करने आइए, लेकिन अपमानित मत करिए। आप इस आयोजन को लेकर के ऐसी कोई टिप्पणी मत करिए जिससे करोड़ों राम भक्तों के हृदय को पीड़ा पहुंचती हो। सबने अपने आराध्य को, अपने इष्ट को टेंट में देखा है। अपना आराध्य, अपने इष्ट अगर टेंट में रहे और हम ठाठ से महल में रहे, ये स्वीकार नहीं कर। आपकी बात पर अखिल जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे, फिर मैं दुष्यंत जी का रुख करूंगी। लोगों ने अपने घर की एक पूरी संपत्ति लगा करके इस मंदिर में योगदान किया है। आपकी बात पर अखिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई ग्रुप का नहीं है, कोई अयोध्या का नहीं है, कोई उत्तर प्रदेश का नहीं है, और केवल भारत का नहीं है, दुनिया भर के सनातन के भक्तों का है, दुनिया भर के राम भक्तों का है। इसीलिए आप पर आरोप लग रहा है कि ये बूस्टर डोज का काम कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको सूट करता है एजेंडा। लेकिन स्वामी जी कुछ